नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। 45 दिन तक पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रहे प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ बीते 26 फरवरी शिवरात्रि को समाप्त हो गया। महाकुंभ में उमड़े आस्था के प्रवाह में रिकॉर्ड 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सोशल मीडिया पर चल रही तमाम आलोचनाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महाकुंभ पर अनावृत किए जा रहे विश्व वमन के बावजूद देश के सबसे धनाढ्य लोगों और दिग्गजों के साथ ही साथ देश के कोने कोने से आए गरीब गुरबा भी संगम में डुबकी लगाने की चाह बलवती निकली। मौनी अमावस्या की घटना के अलावा इतने विराट आयोजन में जहां विपक्षी दल कोई बड़ी खामी नहीं निकाल पाए, तो वहीं इन आलोचना करने वाले राजनीतिक दलों के आला नेताओं ने भी संगम में डुबकी लगाई। एक दो अपवादों को छोड़कर महाकुंभ में इतनी बड़े जनसमूह को केवल सिटी और सतर्कता से नियंत्रित करने वाले यूपी पुलिस का काम भी काफी सराहनीय रहा। महाकुंभ का यह आयोजन अब लंबे समय तक याद किया जाएगा, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया अचंभित है। दुनिया के तमाम देशों के विशेषज्ञ भी यहाँ ये जानने के लिए जुटे कि इतने बड़े जनसमूह वाले कार्यक्रम का आयोजन आखिर कैसे किया गया। इसके साथ ही महाकुंभ से आदर्श आर्थिक दृश्य भी प्रस्तुत किया गया। चाय, कॉफी और भोजन नाश्ता के साथ ही केवल तिलक लगाकर या दातून बेचकर भी कईयों ने धन अर्जित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 7,500 करोड़ लगाकर 7.5 लाख करोड़ का फायदा महाकुंभ से हुआ है। आस्था और आर्थिक पहलू के साथ इस महाकुंभ का एक और पहलू भी रहा, वो था महाकुंभ पर अनवरत चली राजनीति। जाति, समाजों, अगड़ों, पिछड़ों में देश की राजनीति को बांटने वाले राजनीतिक दलों की तमाम कोशिशों पर सनातन की आस्था बहुत भारी पड़ी। तो क्या ये माना जाए कि महाकुंभ से अलग अलग खांचों में बटे देश के बहुसंख्यक सनातनी को एकजुट कर दिया? क्या ये माना जाए कि पीडीए और अगड़े पिछड़े राजनीति अब पीछे रह जाएगी, या फिर ये सब केवल महाकुंभ तक ही सिमट कर रह जाएगा? आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला।
सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। जहां ये कुंभ जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। ऐतिहासिक, आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है। और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। मेरे से कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिसने ये नहीं कहा हो कि हमने सोचा नहीं था कि कोई व्यक्ति धरती पर ऐसा कर पाएगा। महाकुंभ का पवित्र स्नान का आज अंतिम दिन है और आज महाशिवरात्रि है। और इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सबके लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ का ये आयोजन बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। और इस महाकुंभ में लगभग 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया और माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के, भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर के, ये सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय था कि जीवन में जो अवसर मात्र एक बार हम सबको प्राप्त हो पाएगा, उसका लाभ लिया। और 144 वर्षों के पश्चात ये महाकुंभ का आयोजन जिस प्रकार सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आके अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपना पाठ कर रहे हैं। एकता में विविधता और विविधता में एकता का ये प्रत्यक्ष दर्शन है, यहाँ पर निदर्शन है। और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा बहुत सुचारू व्यवस्था की गई है सबके लिए। इतना अद्भुत लग रहा है, ये भव्य, दिव्य और अद्भुत, विलक्षण, अवर्णीय। मतलब एक चीज होती है ना, शब्दों को भी चाहिए, किसी की प्रशंसा के लिए भी एक शब्द होने चाहिए, पर जहाँ स्पीचलेस हो जाए, ऐसी सुंदर व्यवस्था। करोड़ों करोड़ों लोग निर्विघ्न संगम में स्नान कर रहे हैं। अभी मैं कथा करके आया हूँ, इतनी हजारों लोग यहाँ आके कथा सुन के बड़े
प्रसन्न होकर गदगद हृदय से यहाँ आकर जिस तरीके से योगी जी की, प्रशासन की, मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं वो अवर्णनीय है। और हम तो योगी जी के लिए एक ही बात कहेंगे, पूरे सरकार के लिए ये बात कहेंगे कि आपने सनातन धर्म का झंडा बुलंद कर दिया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है एक बात कहते हुए, क्योंकि मैं तो संगम के तट पे हूँ और शुरू से हूँ, और मैं 1971 से आ रहा हूँ। 1971 के कुंभ से लेकर आज तक मैंने हर कुंभ को देखा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बार का कुंभ अलौकिक है, अद्भुत है और अमेजिंग है। जो भी आता है देश से विदेश से कहता है वाह अमेजिंग कुंभ, इनक्रेडिबल कुंभ। और इसको इनक्रेडिबल बनाए रखने के लिए, ये मेला मेला ना हो जाए, इसके लिए भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी और उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, और फिर मेलाधिकारी से लेकर नगर निगम से लेकर ये मेला मेला ना हो जाए, उसके लिए हमारे सारे सैनिटेशन वर्कर्स, ऐसा भी हो सकता था जो मेडिटेशन ग्राउंड है वो सैनिटेशन ग्राउंड बन के रह जाता है, लेकिन मेडिटेशन ग्राउंड सैनिटेशन ग्राउंड ना बने, इसके लिए हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने रात दिन इसके लिए सेवा की है। मैं तो सुबह भी देखता, शाम भी देखता, रात भी देखता, करोड़ों करोड़ों लोग, और फिर भी मेला इतना सुंदर। अच्छी बात है। मैं मेरी मौजूदा सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि ये जो 2025 का महाकुंभ जिसकी कल्पना हमारे सरकार ने मिलकर की है, दिव्य और भव्य और डिजिटल, और इतनी 30 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ ये नया झिलमिलाता शहर तीर्थराज प्रयाग नगरी में एक नया जिला, एक नया शहर बसा है, वो उसको देख के मैं बहुत धन्य हूँ और पूरा विश्व उनको देख के धन्य है। आज उनकी जो सुविधा है, व्यवस्था है, सभी को परिपूर्ण है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे घर में 10 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, बाप एक को सारी सुविधा दे पाता है, लेकिन हमारी सरकार ने हम सारे बच्चों को, उनके सनातन को, सभी को बहुत प्यारी सुविधा दी है। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने नो डाउट बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मेले में साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर के संतों के विस्थापित को लेकर के सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की है, और अपनी तरफ से चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो, चाहे नल की व्यवस्था हो, चाहे प्लॉटिंग की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, यहाँ तक कि सस्ते अनाज की व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं में योगी सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ के कार्य किया है। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा से नेता केसी जैन, पूजा मिश्रा सपा से और मोहित दीक्षित हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। आप सभी का बेहद बहुत स्वागत है। पूजा जी, आज महाकुंभ का औपचारिक समापन भी कर दिया गया मुख्यमंत्री के जरिए, क्या कहना है? क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक खत्म होने के बाद भी राजनीति लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव गए, वहां पे उन्होंने संगम में स्नान किया। उस समय पे उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा है और हम चाहेंगे कि ये अच्छे ढंग से चलता रहे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था सरकार से कि हम चाहेंगे कि महाकुंभ की तिथि को और बढ़ाया जाए। क्या कहना है, इतने भव्य कुंभ के आयोजन के बाद भी राजनीति, और अब जब समापन हो गया उसके बाद भी राजनीति वैसी ही चल रही है, क्या कहना है? हालांकि महाकुंभ का समापन हो गया। मैं इलाहाबाद से हूँ और अभी काफी सारे मजेदार पोस्ट देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस वालों ने रोका नहीं या बैरिकेडिंग नहीं की थी, और शहर में घुसकर मुझे भी लगा कि थोड़ा सन्नाटा है। हालांकि तो मेरा क्षेत्र पड़ जाता, कुंभ के बिल्कुल करीब पड़ता, तो वहां तक अभी भीड़ है। उसके बाहर जब क्षेत्र में आ जाइए, शहर में आ जाइए, तो वहां पे है सन्नाटा पसरा हुआ, तो खत्म हो गया महाकुंभ, ये तो दिख रहा है। उसके बाद में आपने कहा इस पे राजनीति चल रही है। देखिए, राजनीति नहीं चल रही है। अगर महाकुंभ में जो है अव्यवस्था पे प्रश्न उठाना राजनीति है, मुझे तो नहीं लगता है कि राजनीति है। आपके नजरिए से हो सकता है कि लगता है, भाजपा के नजरिए से लगता हो कि राजनीति है। जो पीपा पुल बंद रहे लगातार, आप 45 दिन तक जो है 45 दिन तक ये प्रयास रहा आपका कि पीपा पुल बचे रहे, इसके कारणवश लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।
तो फिर इस पे सवाल उठाया था हमने कि पीपा पुल अगर आप नहीं बना पा रहे, पूरे साल में आप 10 पीपा पुल बना रहे हैं और 10 दिन में अगर 20 पीपा पुल बना रहे हैं तो 20 पीपा पुल की गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह आता है और वो देखने को मिला। आप लगातार पीपा पुल बंद किए रहे, उसके बाद में जो भगदड़ मची, अभी भी आप आंकड़े नहीं जारी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, मैं मानती हूँ 70 आप बोलेंगे, मैं 70 मान लूंगी, 80 मान लूंगी, पर आप ये तो बताइए ना कि जो ये भगदड़ मची, जिन लोगों की मृत्यु हुई, जिनकी मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं बन पा रही है, आप सोचिए कि अगर किसी की डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पाती है तो उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो क्लेम कैसे करेंगे अगर जो उनके जो फैमिली मेंबर्स की मृत्यु हो गई हुई है वो आप नहीं बता पा रहे। अभी भी लोग गुमशुदा हो रखे हुए, आप उनका आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि जो राजनीति हो रही है। आप सोचिए कि जो है मुख्यमंत्री जब विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है शुद्धता को लेकर के, तो उसको सुअर और गिद्ध बोलने लगे हैं। मतलब ये कैसी राजनीति हो जाती है कि आपको से कोई प्रश्न ही ना पूछे, जो आपसे प्रश्न पूछेगा उसको आप सुअर और गिद्ध कहने लग जाएंगे। इस तरह के आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सुअर कह रहे हैं, आप एनजीटी को सुअर कह रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है ना वो लाजमी है। और आप आज आ जाइए इलाहाबाद में, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आगे जाएंगे तो फ्लाईओवर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का है उस पे अब जाकर के लकड़ियां बंधी हुई है और पेंटिंग का और डेंटिंग पेंटिंग का कार्य चल रहा है। क्यों चल रहा है आपको पता है? क्योंकि जो ये 7500 जो है करोड़ जो रुपए लगे हुए थे, मतलब 7500 करोड़ रुपए जो लगे हुए थे महाकुंभ के लिए, वो मुझे लगता है कि शायद अभी तक एक्सटेंशन का पूरा नहीं हो पाया, उसको जो है भरपाई नहीं कर पाया, निकाल नहीं पाए हैं, इसलिए जाकर के महाकुंभ खत्म हो गया हुआ है और अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, महाकुंभ का काम चल रहा है। तो ये सब तो प्रश्नवाचक क्रिया है। अब चाहते उस पर प्रश्न ना पूछा जाए, प्रश्न पूछेंगे तो राजनीति हो जाएगी। अगर लगती है राजनीति तो लगे, लेकिन हम प्रश्न तो पूछेंगे ही ना भाई। जो दिख रहा है उस पे ऐसे आंखों में पट्टी थोड़ी बांधी जा सकती है। जी बिल्कुल, जब सवाल है तो सवालों के जवाब तो बिल्कुल चाहेंगे। केसी चैन जी क्या कहना है पूजा मिश्रा की बातों का? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक सदमे से कम नहीं है सफलता पूर्वक 65 करोड़ लोगों का गंगा स्नान करना, कुंभ में स्नान करना। तो सदमे से उभर नहीं पा रही समाजवादी पार्टी। दरअसल जो पार्टी अपने कार्यकाल में जब 2013 में इन्होंने कुंभ का आयोजन किया था तो उसमें 4-5 करोड़ लोग पहुंचे। 4-5 करोड़ लोगों की संख्या और 65 करोड़ की संख्या का डिफरेंस जो है, इसका अंदाजा मुझे तुलना आप इस समय नहीं कर सकते। केसी चैन जी, हम नहीं कर रहे, आंकड़ों की बात अगर करें, नहीं केसी चैन जी अगर आंकड़ों की बात करें तो उस समय की तुलना आप अभी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तब व्यवस्था नहीं दे पाए 5 करोड़ लोगों की, हम तो 65 करोड़ लोगों की व्यवस्था दे रहे हैं, वो भी चुस्त दुरुस्त। जो भी उस समय संसाधन व्यवस्थाएं आंकड़े हैं जो दर्ज है उसको डिस्क्लोज करिए। तो पब्लिक डोमेन में है ना, माना कि आपको जो चटुकारिता करनी है, पर कम से कम जो पब्लिक डोमेन की चीज है उसको तो डिस्क्लोज करिए। देखिए, हल्ला बोल का तरीका बंद करें। समाजवादी पार्टी अपनी पूजा जी बात करेंगे उस पे, ये हल्ला बोल का तरीका बंद करें। हमें पर इसका आशय नहीं आता है। ठीक है पूजा जी, ठीक है पूजा जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है केसी चैन जी, हम चाहेंगे आप इस बार के महाकुंभ की ही बात करें। जो पिछले की बात करें कि पिछले 5 करोड़ आए थे, इस बार उस समय संसाधन उतने थे जिस हिसाब से था, उस समय की सरकार ने भी उसकी सराहना की थी और ये किया था कि हमारा महाकुंभ, हमारा कुंभ काफी अच्छा रहा। हम चाहेंगे आप इस महाकुंभ की बात करें। कुंभ की बात करें जी, हम सारी बातें इसी कुंभ की कर रहे हैं। ठीक है, हम कहीं और नहीं जा रहे। लेकिन जब किसी चीज की तुलना होती है तो बिल्कुल उसके समक्ष जो चीजें होंगी उन्हीं से तुलना होगी। ठीक है कि भाई सामने क्या चीजें, तो जाहिर सी बात है अगर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है तो उसको अपना मूल्यांकन करना चाहिए। हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। हमारे समय में यानी कि इस महाकुंभ में 2025 में जो 65 करोड़ लोग स्नान करके वहां पर आए हैं वो प्रसन्न है, खुश है, आह्लादित है, आनंदित। लेकिन समाजवादी पार्टी इस सफलता को पचा नहीं पाई। इस जो सनातन का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, सनातन संस्कृति की पूरे भारत देश की झलक महाकुंभ के रूप में प्रयागराज में जो दिखाई दी, उसको समाजवादी पार्टी संभाल नहीं पा रही। अब समाजवादी पार्टी लड़खड़ा रही है
बोलते हुए जबान लड़खड़ा रही है समाजवादी पार्टी के मुखिया की। कभी तो सराहना करते हैं इस कुंभ की, कभी आलोचना करते हैं इसकी, कभी सवाल उठाते हैं बसों और ट्रेनों के खाली जाने की, और कभी कहते हैं कि इतनी भीड़ कहां से इकट्ठा हो गई। यानी कि कितना कंफ्यूज्ड है समाजवादी पार्टी। वो तय नहीं कर पा रही है कि हम सनातन संस्कृति के इस महाकुंभ का जश्न मनाएं या फिर मातम मनाएं। लेकिन उनकी आदत है मातम मनाने की, तो मातम तो मनाएंगे वो। इतना बढ़िया, इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया? जब दीपावली होती है, दीपोत्सव होता है, तब भी इनको तकलीफ होती है। अभी होली आ रही है, इस पे भी देखना कितनी तकलीफ होगी समाजवादी पार्टी को। यानी सनातन संस्कृति से जुड़ा अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। दरअसल क्या है कि इतने सारे लोग पहुंचे कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन केसी जैन जी, उसमें अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। जी, अखिलेश यादव भी तो पहुंचे थे ना। बात कर लीजिए, धरातल पे चले आइए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर नहीं पहुंचते तो कैसे मिलता? ठीक है। दूसरी बात ये है, एक बात और है। ठीक है पूजा जी, ठीक है पूजा जी, केसी जैन जी, ट्रेनें चला दी यहाँ पे 15 इंच में आप 26,000 ट्रेनें चलाते हैं। ये हल्ला बोल पार्टी क्या कर रही है, आप दोहरा दीजिए। पूजा जी, ठीक है, महाकुंभ के लिए चला दी। हल्ला बोल पार्टी क्या हल्ला बचा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है पूजा जी, आप केसी उनकी जैन बात से को जवाब दोहरा दे दें। देते हैं। क्या बात हो जाती है भाई? अब भाषण देने के बैठे हुए हैं कि बिना आप उनकी बात को दोहरा दें। पूजा जी, हल्ला बोल पार्टी क्या केसी बोल रही जैन जी से बात कर लेते हैं। साइंटिफिक चीजों को भी अलग कर देते। नहीं, ये क्या चलिए ठीक है, हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता मोहित जी भी जुड़े हुए हैं। अब कोई तो शोर है। ठीक है, हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता मोहित जी जुड़े हैं। मोहित जी से जानना चाहेंगे, मोहित जी क्या कहना है, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से ये प्रश्न किया जा रहा है, क्योंकि चलिए ठीक है, अखिलेश यादव गए थे स्नान करने, सपा की तरफ से सवाल उठे, मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई उसको लेके सवाल उठे, अव्यवस्थाओं पे सवाल उठे, लेकिन अखिलेश यादव गए थे, उन्होंने संगम में स्नान किया, लेकिन भाजपा साफ तौर पर राहुल गांधी पर प्रश्न चिन्ह कर रही कि आखिर क्यों वो नहीं गए, क्यों नहीं राहुल गांधी गए, जब वो वेकेशन मनाने जा सकते हैं बाहर, लेकिन वो महाकुंभ में स्नान करने क्यों नहीं जाते। इसको लेकर आजकल काफी प्रश्न किए जा रहे हैं। देखिए, नमस्कार आपको, मेरे साथी को पैनलिस्टों को और आपके दर्शकों को। जी, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि समापन के बाद जो कुंभ रहा, पूर्ण कुंभ था ये जी, उसके मंगल कामनाएं, उसके समापन की सारे स्नानों के बाद हम सभी को प्रेषित करते हैं, आपको और हमारे आपके दर्शकों के माध्यम से। रही बात आज के कुंभ के लेकर के जिस तरीके के चर्चा मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, अगर वो ये बोल रहे हैं हमारा कुंभ तुम्हारा कुंभ, तो उनको मैं बता दूं ये सनातन हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार कुंभ तब से चला आ रहा है, न जब से भारतीय जनता पार्टी थी, न समाजवादी पार्टी थी। हिंदुस्तान के इतिहास में हम पार्टियों से पहले कुंभ होते चले आ रहे हैं। कुंभ के आयोजन करने का जो बीड़ा मिलता है वो वर्तमान जो सत्ता सरकार होती है उसको मिलता है। ठीक है मोहित जी, आपने कहा कि ये हमारा कुंभ तुम्हारा कुंभ नहीं है, ये सबका कुंभ है, क्यों नहीं राहुल गांधी गए? जब राहुल गांधी वेकेशन मनाने विदेश जा सकते हैं तो वो महाकुंभ में स्नान करने क्यों नहीं गए? देखिए, जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कुंभ को लेकर के, तो कुंभ एक ऐसी आस्था है, उस आस्था से जुड़ करके लोग अपने घरों से स्नान करने जाते हैं। ठीक है, ये हिंदुस्तान की परंपरा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सिंबल की, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सर्टिफिकेट की, किसी भी देशवासी को जरूरत नहीं है। ठीक है, देश के लोग आस्थावान हैं, देश के लोग कुंभ को लेकर के, प्रयागराज को लेकर के, आयोजन को लेकर के हमेशा आस्थावान रहते हैं। सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां झेल करके सफर की हो या उसको लेकर के जो परेशानियां आती हैं, कष्ट शारीरिक होते हैं, उनको झेलने के बावजूद भी, चाहे मंदिरों में हो चाहे पवित्र जगहों पर हो, लोग हिंदुस्तान के जाते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को, मोहित जी, ठीक है, आप हमारी बात का जवाब नहीं। क्या राहुल गांधी उन कष्टों को नहीं झेल सकते? आप ये कहना चाहते कि राहुल गांधी उन कष्टों को नहीं झेल सकते, इसलिए नहीं गए? नहीं, राहुल गांधी को क्या आप उसमें एरोप्लेन में ना भेजा जा सकता था क्या?
तो क्यों तो नहीं ऐसी गए? बातें मत करिए, जो जनता को कष्ट हुए पहले उन पे क्यों बात कर नहीं लिया गए? जाए। राहुल गांधी की बात करिए, जनता क्योंकि के सुनिए अगर मोहित आप जी, जिम्मेदार क्यों हैं, नहीं गए? क्योंकि नहीं, आज अगर आप राहुल गांधी पे डिबेट करने बैठी तो उस पर मैं कर लूं, जी या कुंभ पे करने बैठी तो उस पर कर लूं। मोहित जी, कुंभ की ही बात हो रही है। देखिए आपको, ठीक है मोहित जी, जब समाजवादी पार्टी की भारतीय तरफ जनता से पार्टी के अखिलेश प्रवक्ता यादव को- सवाल उठाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव महाकुंभ जाते हैं, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं कि वो हिंदू हैं, सनातन का असम्मान करते हैं, जनेऊधारी हैं, वो ना तो राम मंदिर जाते हैं और ना ही महाकुंभ में स्नान करने। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कंपटीशन लगा रहता है, महाकुंभ में स्नान करने का कंपटीशन लगा है। ये लाइन कहां तक सही है? मतलब आपका कहना है जिसने महाकुंभ में स्नान नहीं किया है उसको कुंभ पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है? हम पूछ रहे हैं क्यों आपका नहीं, कहना है। कांग्रेस के लोग क्यों नहीं गए? मल्लिकार्जुन नहीं, खड़गे, नहीं, राहुल अगर गांधी क्यों किसी नहीं ने गए? स्नान नहीं, कोई कुंभ में नहीं स्नान किया है तो वो प्रदेश सरकार की जो नाकामियां हैं, अव्यवस्थाएं, उस पर बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं है। तो जाते वहां ये आप क्या कहना देखते, चाहते हैं? जमीनी हकीकत देखते। नहीं, ठीक है, आपको क्या लगता है उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोहित जी, और अगर मोहित जी, आपको राहुल मुद्दे को गांधी लेकर- और प्रियंका वाड्रा का जाने का तो जाती, था क्या ना। बात? ठीक है केसी जैन, आपके पास आते हैं। मोहित जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जाने का था कि वो दोनों लोग जाएंगे महाकुंभ में स्नान करने, फिर क्यों नहीं गए? नहीं, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने कुंभ का आयोजन किया, आप गए वहां पर, हम गए वहां पर, या देश के 65 करोड़ लोग गए, वो योगी जी के कहने पर गए, कुंभ होना योगी जी के कहने तो पर यानी चालू आप हुआ। ये मानते हैं कुंभ कि के आयोजन नहीं, कुंभ में नहाने का परंपरा योगी जी ने डलवाई। आपको ये लगता है क्या कि योगी जी आए तभी कुंभ होना अच्छा, चालू हो तो गया? आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कराया था इसलिए राहुल नहीं गए? नहीं, तो आप ये मोहित जी, आपकी बातों से ये लग रहा है, योगी आदित्यनाथ ना कराते तो 65 करोड़ लोग ना आते। आपका कहना ये है क्या? आप बात को माने, सुनिए मोहित जी, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कराया इस वजह से नहीं गए। आपको मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है, आपको समस्याओं पर बात ही नहीं ठीक है, करनी है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? केवल और केवल राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को करने दीजिए, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता है ये। ठीक है, बताइए। आप अवस्था बात करिए, आप जनता के प्रति जवाबदेही है, आप भारतीय जनता पार्टी हम नहीं तो है जो सबके जनता जवाब के प्रति देंगे, बिना मोहित जी, जवाबदेही। हम सबकी बिल्कुल। बातों को आप रखते भारतीय हैं और जनता- सबसे सवाल आप पूछते भारतीय हैं, जनता ये वाली- हमारा आप हक है। भारतीय जनता पार्टी के आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ गैर जिम्मेदार नहीं बन सकती, आप जिम्मेदार लोग हैं। सवाल आप तो उन पे भी जवाबदेही आते नहीं हैं, है। सवाल तो बिल्कुल हम सही बात भाजपा है। से भी करते आप हैं। अगर कोई ठीक है, 65 चलिए, करोड़ के मोहित आने जी, का ढिंढोरा ठीक है, नहीं, ठीक है, मोहित जी, 65 करोड़ मुद्दे के की बात आने करिए। का 65 करोड़ को बुलाने का ढिंढोरा पीटता है तो उनको जानकारी होनी चाहिए, वो 65 करोड़ अपनी श्रद्धा से गए हैं। ये देश के लोगों की श्रद्धा है अपने धार्मिक लोगों आयोजनों पर। मोहित जी, आपने अव्यवस्थाएं दी उनको। आप 65 करोड़ नहीं, आपने जो फोटो लगा करके दिखाने की कोशिश करी है, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करी है, उसकी सच्चाई उजागर आप करिए। कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं लोग श्रद्धा से जाते हैं, यानी कि राहुल गांधी के अंदर श्रद्धा नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वो जनेऊधारी है, सुनिए, वो कहते हैं कि जनेऊधारी है, लेकिन वो सनातन को नहीं मानते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सुनिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कराया महाकुंभ का आयोजन, इसीलिए वो स्नान करने गए। जो मैं कह रहा हूँ जो गंगा स्नान करने कुंभ में नहीं गया है, संगम स्नान करने नहीं गया है, उसको गैर सनातनी मानने लगी आप लोग। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लेकिन सुनिए, जहाँ देश के राष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गए, राष्ट्रपति गए, यहाँ तक राहुल गांधी हो गए हैं। नहीं, आप बिल्कुल धूर्तता वाली चर्चा करना चाहती हैं। आप मुद्दे से हट रहे हैं मोहित जी। नहीं, मुद्दा क्या है आप बताइए। राहुल गांधी या कुंभ? ठीक है, अच्छा ये बताइए क्या है मुद्दा? ठीक है, नहीं, क्या है मुद्दा आप बताइए ना। महाकुंभ, जो कुंभ नहीं स्नान करने का वो गैर सनातनी हो गया क्या आपके कहने से? लेकिन दिखाया तो वही ना, कंपटीशन की बात किसने की? कंपटीशन की बात क्योंकि फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों कंपटीशन की बात की? उन्होंने क्यों कहा कि नेताओं में, भाजपा के नेताओं में कंपटीशन की होड़ लगी है? तो क्या आप मानते हैं कि अखिलेश यादव भी होड़ लगा के गए? लगी है, बिल्कुल होड़ लगी है, योगी जी में होड़ लगी है कि कैसे अमित शाह को पछाड़ करके नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बना जाए, कैसे दिखाया जाए कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े हृदय सम्राट करके अपने वोट बैंक को कैसे एड्रेस करे। लेकिन अव्यवस्थाओं ने उनकी हैसियत और उजागर कर दी।
कि किस स्तर का उनका आयोजन रहा, किस स्तर की उनके चीजें रही, लोगों को केवल और केवल संगम तो की आप बात कहना करने की, चाहते हैं, उन ठीक है, केसी उन चंद जी, कष्टों आते को आपके झेलने की शक्ति प्रदान करी, ठीक है, क्योंकि तो वो अपनी आप आस्था से मोहित बंधे जी, हुए थे। आप ये वो कहना आस्था चाह के रहे कारण हैं कि इतनी कांग्रेस के परेशानियों जो को झेलते लोग हुए भी कांग्रेस अपने के जो शहर लोग से स्नान करने प्रयागराज गए तक थे, गए। मोहित जी आप कहना चाहते हैं कि आप नहीं कांग्रेस की जानती तरफ कोई से चीज, जो स्नान अभी करने आपको गए ये थे तक नहीं मालूम उनको है, भी होड़ थी, अभी उनको भी आपको होड़ ये लगी तक थी। नहीं ठीक है, अभी आपको आप ये इस नहीं बात का मालूम जवाब है, देना चाहेंगे नहीं पूजा अभी जी से। आपको ये नहीं मोहित जी, मालूम है ठीक कि है, हमारे यहाँ कांग्रेस का एक कैंप वर्षों वर्ष लगता चला आ रहा है, जब से आजादी के बाद से। जी आप जा करके देखा करिए वहां पर उनकी सेवाओं को, आपको संघ नहीं दिखा होगा, संघ की सेवाएं नहीं दिखी होंगी। आप जाइए हमारे सेवा दल के कैंपों में, वहां किस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं की सेवा की गई है, ठीक है, तो आप लोगों मानते को वो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लोगों ने चश्मा लगा रखा है योगी जी को किस तरीके से सारी नाकामियों को पर्दा डाला जाए। ठीक है, तो आप कम किस से कम बात का, ठीक चीजों है, को आपके जो कहा अपनी होड़ वाली बात, जिम्मेदारी इस बात का जवाब लेना चाहेंगे पूजा जी से। पूजा जी क्या कहना है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक तरफ ये कहना है कि नेताओं में होड़ लगी है महाकुंभ में स्नान करने को लेकर, वहीं कांग्रेस के ही डी के शिव कुमार गए, कई नेता गए, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आया था कि वो जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। मोहित जी ने जैसा कि खुद कहा कि जिनके मन में श्रद्धा रहती है वो खुद जाते, बुलाना नहीं होता है। इसके अलावा जो सनातन को नहीं मानते हैं, आप मानते हैं, वो खुद जाते हैं स्नान करने। क्या कहना चाहते, अखिलेश यादव क्यों गए थे, क्या उनके अंदर भी होड़ लगी थी? पूजा जी ठीक है, बता दें कि महाकुंभ का आज औपचारिक समापन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए। तो वही आज समापन शुरुआत के साथ ही लगातार इस पे कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही थी, जहां एक तरफ नेता हो, अभिनेता हो, साधु संत हो, आम आदमी हो, छोटे तबके का हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी वहां पे महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए। तो वहीं एक तरफ विपक्षी पार्टियां, बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना था कि विपक्षी दलों ने दूरबीन लगाकर उसमें नाकामी खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं हुई। बता दें कि इस बार का महाकुंभ अपने आप में ही एक भव्य दिव्य रहा और महा रिकॉर्ड बनाया, जिसमें लगभग 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ऐसे में नेता अभिनेता से लेकर, छोटे नेता से लेकर बड़े नेता अभिनेता, राजनेता और कई बड़े चेहरे भी नजर आए। इसके साथ कई आम नागरिक भी गए। देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु इस बार के महाकुंभ संगम में स्नान करने के लिए आए थे। पूजा जी, ठीक है, प्रश्न नहीं सुनाई दिया जी। ठीक है पूजा जी, मोहित जी का कहना है कि जिसके मन में आस्था थी, श्रद्धा थी, वो खुद गया था स्नान करने। क्या कहना है? और ये भी कह रहे हैं कि नेताओं में होड़ लगी थी। अखिलेश यादव क्यों गए थे महाकुंभ में स्नान करने? बता दें कि वही अभी आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि एक टाइम पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि नेताओं में, भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है गंगा में स्नान करने की, और जब तक फोटो या वीडियो सही से नहीं आ जाता तब तक वो डुबकी मारते रहते हैं, ये कहना। लेकिन वही जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार व्यवस्थाओं का कहा जा रहा था कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि मौत के आंकड़े नहीं दिखाई गए। लेकिन तमाम सवालों के बाद सरकार पर सवाल उठाते रहे समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन वहीं अखिलेश यादव महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में संगम तट पर स्नान करने पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि अच्छा चल रहा है, और उन्होंने सरकार से ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि महाकुंभ की तिथि को और आगे बढ़ाया जाए। वहीं बता दें कि कल महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का आखिरी दिन था और आज औपचारिक समापन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने वहां पे मौजूद सभी पुलिस कर्मियों, जिन्होंने दिन रात बिना छुट्टी लिए ही वहां पे प्रशासन के जो लोग थे वहां व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई, दिन रात जगकर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उन्हें काफी प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहना की। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, उन्होंने सबके साथ भोजन किया,
और इसके अलावा पुलिस कर्मियों को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी साथी सफाई कर्मियों का भी उन्होंने सभी सफाई कर्मियों का प्रोत्साहन किया और ये भी कहा कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई। बता दें कि उनके वेतन भी सबके एक समान कर दिए हैं, प्रतिमाह 15,000 मिलेगा। साथ ही साथ महाकुंभ के आयोजन में करने के लिए 10,000 बोनस भी दिया। पूजा जी, मोहित जी का कहना है कि जिनके मन में श्रद्धा थी वो स्नान करने गए और भाजपा के नेताओं में होड़ लगी। अखिलेश यादव क्यों गए थे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2019 में भी गए थे जी, और कोई प्रश्न भी नहीं उठाया था जी। 2019 में कोई दुर्घटना भी नहीं घटी थी जी। और अभी जो आप बात करें महाकुंभ में, मुझे लगता है ना कि ये प्रश्न पूछना कि कौन गया कौन नहीं गया, ये नहीं होना चाहिए। जिसको इच्छा की, जैसे मेरे परिवार है, मेरे परिवार से बहुत सारे लोग नहीं गए, बिल्कुल थोड़ी नहीं कि वो जो है सनातनी नहीं रह गए, उसका आपके परिवार भी सारे सदस्य नहीं पहुंचे होंगे स्नान करने के लिए। बिल्कुल। अगर हम भाजपा की देख ले तो भाजपा के जो है जितने विधायक उसमें से 20% विधायक ने जो स्नान किया हुआ है और जितने इनका मंत्रिमंडल है उसमें 30% मंत्रिमंडल ने स्नान किया हुआ है। तो क्या बाकी जो 70% बच रहे, जो 80% बच रहे, क्या उनकी आस्था नहीं है? देखिए, आस्था सबकी है, स्नान करने आना नहीं आना वो उनका अपना पर्सनल विषय हो जाता है। मुझे लगता है इस पे जो है टिप्पणी करना कि नहीं स्नान करने नहीं गए, ऐसा देखा जाए तो राहुल गांधी जी मानसरोवर गए हुए हैं, वो भी तो जो है धार्मिक कार्यक्रम है और धर्म के लिए गए, उनकी आस्था है, जहाँ पे उनको आस्था लग रहा है, जहाँ पर उनको समय लग रहा है, जा रहे हैं नहीं जा रहे, मुझे लगता है इस पे प्रश्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न जिनमें होना चाहिए वो जो है लाजमी होने चाहिए। ठीक है। पूजा जी, क्या कहना है, क्योंकि लगातार जब से महाकुंभ शुरू हुआ था उससे पहले से भी भाजपा की तरफ से सनातन धर्म को लेकर चलाया जा रहा था, साथ ही ये बताया जा रहा था कि सभी धर्म एक साथ लेके चले, पीडीए को किया जा रहा था, जितने भी छोटी जातियां सबको एक साथ मिलाने की बात की थी। क्या लगता है कि जो महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिस तरीके से विस्तार दिखाया गया कि सबने एक साथ स्नान किया, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप था? यहाँ की सड़कों पे जो है आप जो कह राजनीतिक रूप कह रहे हैं, अगर सब जब एक साथ स्नान कर रहे होते, यहाँ पे वीआईपी कल्चर हावी नहीं होता, तो मैं मानती कि जो है ठीक है ये यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ आम भक्त जन भी चल के जा रहे हैं 50 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर तक, और उसके अलावा जो वीआईपीज है वो उनकी गाड़ियां ऐसे हूटर बजाते हुए चिढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, उनको सामने से इस तरीके से यहाँ पे मंजर देखने को मिला। और जो कह रहे थे कि सब एक बराबर थे, जैसे जो है देश की अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिकल गैप जो इतना क्रिएट कर दिया गया, आपको पता होगा कि 10% लोगों के पास में भारत देश की 78% संपत्ति है, बाकी जो है 90% लोगों के पास में वो संपत्ति बची हुई डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही यहाँ पे भी देखने को मिला कि जो वहाँ पर डिफरेंस है ना वीआईपी और कॉमन पीपल में, वो बिल्कुल क्रिएटेड था। तो ये जो सरकार है अब जाति धर्म नहीं, तो ये तो सौहार्द का है, हमेशा से रहा। यहाँ तो धर्म पूछा ही जाता था, पहली बार ऐसा हुआ था कि महाकुंभ में धर्म आया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि निरंजनी अखाड़े की जो है नगर प्रवेश हो रही है, नगर प्रवेश में आजाद बैंड आए, जबकि वो सालों से चलता चला आ रहा है। जब भी चाहे अर्धकुंभ हो चाहे महाकुंभ हो, जब भी निरंजनी अखाड़े का, जूना अखाड़े का नगर प्रवेश हुआ, तभी उसकी शोभा जो है आजाद बैंड ने बढ़ाई थी। लेकिन इस बार ऐसा था कि न्यूज बन रहा था कि आजाद बैंड जो है उनकी आय, क्योंकि धर्म पे लेकर के चले आए। जितना पॉलिटिसाइज जो है इसको किया गया महाकुंभ को, इतना पॉलिटिसाइज मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और अभी भी जो सरकार बैठ के, मैं कहती हूँ कि अगर सरकार इसको कहती है कि सक्सेसफुल जो है रहा उनका महाकुंभ, लोगों की मृत्यु हो जाए, दिल्ली में भगदड़ मच जाए, आपको भगदड़ छुपाने पड़ जाए, 25 जगहों पे आगजनी हो और आप आगजनी के लिए आपकी सुविधाएं नहीं पहुंच पाए, लोग रोते हुए जो है अपने घर को जाए, तो आपको अगर ये सक्सेसफुल लगता है तो भाई सक्सेसफुल है, ठीक है, आपको बधाई है। ठीक है पूजा जी, केसी चंद आपके पास आते हैं। पहले हम मोहित जी से जानना चाहेंगे। मोहित जी, जैसा कि दिल्ली की बात हो रही, तो हम ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से भाजपा के जरिए प्रचार प्रसार किया गया महाकुंभ को लेकर, क्या लगता है कि उसी का असर दिल्ली के चुनाव में भी देखने को मिला था? जो पलट हुआ, तख्ता पलट आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो कई सालों से राजनीति में थी लेकिन एकदम से उसकी बुरी हालत हो गई, क्या लगता है कि जो महाकुंभ का प्रचार किया गया उसके नतीजों की वजह से ये नतीजे है? नहीं, महाकुंभ के प्रचार से भारतीय जनता पार्टी का जीत, ये आप बताना चाह रहे हैं? क्योंकि पीडीए को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था, पीडीए राजनीति की जा रही थी और कुंभ में लगातार ये कहा जा रहा था कि हम सभी धर्मों को, सभी जातियों को जोड़ के काम कर रहे हैं। भाजपा ने लगातार ये सबको दिखाया कि हम सबको एक साथ और एकजुट रखना चाहते हैं। मैं समझ गया।
जी मैं समझ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब से आई है तब से वो जातियों में, धर्मों में लोगों को बांट करके क्षेत्र की बातें कभी कभी करने लगती है। अब तो बिहार का चुनाव आने वाला है तो बिहार की बातें, क्योंकि उनको मालूम है या उनको लगता है कि वो इन मुद्दों की बातें करके जो उनकी नाकामियां हैं प्रशासनिक रूप से, शासनिक रूप से जो नाकामियां हैं उनको छिपा ले जाएंगे और जनता उनसे पूछेगी ही नहीं कि किस तरीके से आपके आयोजित कुंभ में लोगों को किलोमीटरों पैदल चलना पड़ा, लोगों को किलोमीटरों लेकिन मोहित जी, गाड़ियों क्या से ये नहीं लगता घूम कि कर- भाजपा ने जो किया है उसमें वो सफल भी हो गए हैं? नहीं, किस चीज में आप सफलता के लिए क्या मतलब किस चीज की सफलता मानते हैं? जो सफलता है दिल्ली में सरकार बनी उनकी। नहीं, दिल्ली में सरकार बनी, तमिलनाडु में सरकार बनी, केरल में सरकार बनी। क्या सरकार बनना मानक हो जाता है आपके किसी आयोजन की नाकामियों को लेकर के? जी तमिलनाडु का व्यक्ति अगर नहाने आ रहा है कुंभ में अपनी आस्था के कारण, तो उसको दिल्ली से क्या मतलब है? ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश का कोई युवक है लेकिन वो उसको आस्था के कारण जो संगम में भाजपा नहाने ने जा जो रहा दिखाया है, कि तो उसको हम दिल्ली सब, चुनाव से क्या मतलब? लेकिन ये मोहित जी, ये भाजपा ने जो मेरी दिखाया बात- कि हम सबको एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं, ये उनकी राजनीति काम आ गई। उन्होंने ये दिखाया कि हम सबको एक साथ लेके अब चलना मेरी चाह बात, रहे हैं। अब हम मुझे बोल लेने दीजिए बिना बेरोक आपको मैं बात बताता हूँ भाजपा क्या चाहती थी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या चाहते थे इस कुंभ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते थे इस कुंभ से एक मैसेज जाए कि नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। ये मैसेज देने की पूरा प्रयास योगी आदित्यनाथ जी ने किया, जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, क्योंकि आयोजन में इतनी नाकामियां रही, इतनी कमियां रही हैं कि उससे जो मैसेज साधु संतों द्वारा दिया जाना था, साधु संतों को जिस तरीके से जो परेशानियां देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं उसमें फलीभूत नहीं हो पाए। हमने देखा नहीं, हजारों किलोमीटर केवल 2 व्यक्तियों के होल्डिंग्स लगे रहे, प्रचार प्रसार में इतना खर्चा किया गया। अभी तो कैग की रिपोर्ट आने दीजिए इसको लेकर के, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है वो भी उजागर होकर सामने आएगा। तो आज उद्देश्य इसका हिंदुओं की आस्था को, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को बिना कष्ट के संगम नहलाना मतलब होता तो कहीं ना कहीं हमारी जो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि किसी के द्वारा आयोजित संगम, किसी के सरकारों में आयोजित संगम स्नान में कहीं कोई कमियां नहीं रह गई, रह जाती है। सरकार है, शासन है, हिंदुस्तान की आस्था है, हिंदुस्तान के लोगों की संख्या है कि वो अपनी आस्था के कारण कष्टों को सहते हुए भी जाते हैं अपने धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक स्थलों में। तो उसको सरकार अगर ये लेने लगे क्रेडिट कि नहीं वो आ रहे हैं, ये मेरी क्रेडिट, अरे उनको सुविधाएं दिलाना आपकी क्रेडिट है। किसी के कुंभ में कम, किसी के समय में आयोजन में ज्यादा की बात हो सकती है, लेकिन जब मेरा कुंभ तेरा कुंभ करने लगेंगे, ये हिंदुस्तान का कुंभ है। अगला कुंभ अभी 12 साल बाद फिर महाकुंभ आएगा, 6 साल बाद फिर अर्ध कुंभ रहेगा। ठीक है, चलिए केसी जैन से जानना चाहेंगे मोहित जी, केसी जैन से पूछना चाहेंगे। लेकिन कुंभ आएगा, लोग जाएंगे, आस्थावान लोग जाएंगे, हिंदुस्तान के सनातनी जाएंगे। उसके लिए हिंदुस्तान में किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, बिल्कुल मायने नहीं रखेगा। मोहित जी, चलिए केसी जैन से ही पूछते हैं। केसी जैन जी, पहले तो मेरा कुंभ, हमारा कुंभ, तुम्हारा कुंभ ये मत करिए आप, कुंभ सबका है, ठीक है। जानना चाहेंगे कि क्या ये एक सोची समझी थी और ये अब बिहार के चुनाव पे भी असर देखना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से पीठ थपथपाई जा रही है कि 66 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आए, लेकिन जो सवाल विपक्ष कर रहा है कि कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं को चलना पड़ रहा था, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, विकलांग भी थे, कई अव्यवस्थाएं थी जिनकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग पीठ थपथपा रहे, क्या लगता है कि इसका चुनाव पे नतीजे नजर आएंगे बिहार के? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरा कुंभ, हमने कहा हमारा कुंभ। ठीक है, तो विपक्ष को क्यों सुनाई दिया? हमारा देश, जब हमारा मोहित जी को क्यों सुनाई दिया? मोहित जी को सुनाई दिया कि आपने कहा मेरा कुंभ तुम्हारा। रिवाइंड करके सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लीजिएगा, उसके बाद आराम फिर से देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, सवालों के जवाब। हमारा कुंभ, और जब हमारा होता है ना तो सबका होता है, पूरे देशवासियों का होता है। चलिए ठीक है, आप महाकुंभ ही बोलिए और बात कीजिए, बताइए। दूसरी बात यह है कि जिनको भगवान राम पे आस्था ही नहीं है,
सनातन में आस्था ही नहीं है, वो कुंभ स्नान करने क्यों जाएंगे? जिस समय अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएंगे, हम तो अपने हिसाब से जाएंगे। तीसरी बात ये है कि अभी मोहित जी एक बात बार बार कह रहे थे कि भाई उत्तराधिकारी अपने आप को निषाद पार्टी को जो अरे अब चुप हो जाओ भाई, मैं किसी की बात नहीं बोला, आप सुनते हो उन सब चीजों को? मैं पिछले 20-25 मिनट से चुप हूँ, केवल मैंने किसी को इंटरप्ट किया, कुछ भी बोल देना है। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी जी को बचाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं और राहुल गांधी जी को चूना लगाने का भी जिन्होंने काम कर दिया। कहा भाई उनकी आस्था नहीं थी, वो नहीं गए। एक तरफ ये कह रहे हैं मोहित जी उनकी आस्था नहीं थी, नहीं गए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को बचाने के लिए मैदान में कूद रहे हैं बीच बीच में। तो आपकी बात आगे सुन लीजिए, एक मिनट धैर्य से सुन लीजिए, एक मिनट अब। जी देखिए हमारी आवाज मिल रही क्या? जी कैसी जान जी बोलिए, आवाज है? जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, बात नहीं रखने देते। जी बताइए। बता दें कि महाकुंभ में लगातार जहां एक तरफ अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा, तो वहीं आज समापन के बाद सरकार अपने पीठ थपथपा रही है कि कहना कि इस बार का महाकुंभ अपने आप में ही काफी दिव्य भव्य रहा और कई रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि इस बार 66 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है कि अमेरिका की जनसंख्या से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन वही बात पलटवार अभी भी लगातार जारी है, जहां एक तरफ अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि इतना भव्य आयोजन कराया गया है जो अपने आप में ही रिकॉर्ड था। लेकिन वही बता दें कि प्रयागराज के महाकुंभ में नेता राजनेता के साथ साथ बड़े अभिनेता भी वहां पहुंचे और सभी ने कहा कि इस बार का महाकुंभ वाकई बहुत दिव्य था, भव्य था। लेकिन जनता पार्टी में जो काम करेगा उसी को पद मिलेगा। और आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किस तरीके से बदले गए, दिल्ली में किन किन का नाम था, उसके बाद में किसको वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया, राजस्थान में किसको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी गद्दी का विरासत का मालिक नहीं बन जाता है। यहाँ पे एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कि माँ बेटे की पार्टी हो, न तो ये समाजवादी पार्टी है कि मुख्यमंत्री पहले पिताजी रहेंगे, फिर बेटा रहेगा, फिर पोता बनेगा। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, उससे इतर है, सब इतर है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सराहा और सिर्फ बातें बैठाया। दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे थे छुपा रहे हैं, दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लोग दूसरे प्रदेशों को लोग उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे, इसीलिए अखिलेश यादव जी एक भी इन्वेस्टर्स मीट उत्तर प्रदेश में नहीं करा पाए। और महाकुंभ में 5 करोड़ की संख्या जो स्थिर हो गई, उसका भी यही कारण था कि लोग सोचते थे कि हम श्रद्धालु बन के जाएंगे, हम पिलग्रिम्स बन के जा रहे हैं, तीर्थयात्री बन के जा रहे हैं वहां पर, लेकिन फिर भी कहां पे लूट हो जाए उत्तर प्रदेश में कोई भरोसा नहीं था। तो दूसरे प्रदेशों के लोग उत्तर प्रदेश में स्नान करने के नहीं आए, लेकिन इसमें 65 करोड़ लोग जो आए। महाकुंभ में जो अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए गए, हम चाहेंगे आप उसमें बात करें, क्योंकि तस्वीरें ये भी देखी गई कि कई किलोमीटर तक दूर पैदल चलना पड़ा। देखिए ये तो बिल्कुल अनर्गल बात है जी, और ये व्यवस्था का अंग था। राहुल गांधी कितना पूरा देश भर में भ्रमण कर डाले, काहे कर डाले भाई, वहां तो कोई मजबूरी भी नहीं थी, क्यों पैदल चल रहे थे, गाड़ी घोड़ा से चलते, पब्लिक से मिलने के लिए चल रहे थे ना पैदल। कितने किलोमीटर राहुल गांधी चले, वो थक नहीं गए, वो तो टी शर्ट पहन के घूम रहे थे। तो देखिए उनको राजनीति करनी थी, उनकी वहां पर आस्था थी, और जिनको भगवान में आस्था है, जिनको गंगा में आस्था है, वो तो पैदल क्या 14 कोसी परिक्रमा के बारे में सुना है, नहीं सुना इन्होंने? 14 कोसी परिक्रमा के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा इन्होंने, क्योंकि हिंदू धर्म की सनातन आस्था से दूर दूर तक इनका कोई मतलब नहीं। क्यों लोग यात्रा करते पैदल, गाड़ी घोड़ा से कर सकते हैं? तो देखिए जिनको आस्था है वो पैदल जा रहे हैं, दर्शन पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां पे स्नान करने गए। दूसरी बात कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जहां पर एक दिन में 2-2 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, 2 करोड़ संख्या, उसके साथ में उनके रहने बैठने भोजन स्नान की व्यवस्था,
उसके साथ में साधु संतों के वहां पे बहुत सारे जो टेंट लगे हुए वो, उसके साथ में शासन प्रशासन की व्यवस्था, तो रुकना तो पड़ेगा। 10-5 किलोमीटर चलना पड़ा, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन ये व्यवस्था का अंग था। यही व्यवस्था, यही 10-5 किलोमीटर चलना ही श्रद्धा का कारण बना और ये व्यवस्था का अंग था, इसलिए इतना सफल आयोजन हो पाया। आप क्या चाहते थे? नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग क्या चाहते थे कि अपना गाड़ियों का काफिला लेके कुंभ के संगम तक तक पहुंच जाए काफिला लेके, ये नहीं हो पाया। उनको ये पीड़ा सता रही है। वीआईपी कल्चर से दूर रहा महाकुंभ इस बार, और जब इस बार भी महाकुंभ में बना रहा। केसी जैन जी, वीआईपी कल्चर का मुद्दा तो इस बार भी महाकुंभ में बना रहा, जिसकी वजह से कई श्रद्धालु नाराज भी थे। बाद में रोका गया, लेकिन पहले था, पहले रहा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से पहले दिन से कुंभ के पूरे आयोजन पर नजर रखी। ठीक है। और जो लोग भी वहां पर वीआईपी थे, विधायक थे, सांसद थे या मंत्री थे, उनके लिए जब जब भी शाही स्नान था या बड़ा आयोजन था, जैसे शिवरात्रि पे था, महाशिवरात्रि पे था, जैसे जो है आप देखिए मकर संक्रांति को था, तो जितने भी इस तरीके के आयोजन थे उसमें सब में वीआईपी की नो एंट्री थी, जो मेला में प्रवेश नहीं कर सकते थे। स्नान तो बहुत दूर की बात मौनी अमावस्या तक थी। ठीक है केसी जैन जी, मौनी अमावस्या तक वीआईपी कल्चर था, जिसके बाद हमारी टीम ने श्रद्धालुओं से बात की थी और काफी नाराजगी थी। उस हादसे के बाद से ही वीआईपी मूवमेंट पे रोक लगाई गई। नहीं, वो वीआईपी समय कम है, वहां पे पूजा जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए वहां पे कोई वीआईपी कल्चर नहीं था, लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं, इनकी गुंडागर्दी की वजह से लोग प्रदेश में नहीं आ रहे। आज 65 करोड़ लोग पहुंचे, इनको ये बात नहीं पच रही है। ठीक है। ये बात तब मना रहे खुशी के बजाय, क्या कितना गंदा कल्चर है, कितनी गंदी सोच है। पीडीए की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। अरे जाति धर्म सब किनारे रखा रह गया। संगम के तट के, संगम नगरी के बाहर टूट गया, जो है प्रयागराज के बाहर छूट गया। जाति धर्म सब पूरा रखा रह गया, जातियों का बंटवारा रखा रह गया। आपने वहां पे किसी की जाति पूछी? किसी की जात पूछ के वहां एंट्री हो रही थी? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये कुर्मी है, ये यादव है, लोहार है, कश्यप है, कहार है, किसी की कोई जाति नहीं पूछी जा रही। केवल एक जाति थी और वो थी श्रद्धा। जिसके अंदर श्रद्धा थी, जिसके अंदर श्रद्धा थी, वो वहाँ स्नान करने गया। इसमें अखिलेश यादव जी भी गए और बढ़िया से स्नान करके आए। जाति धर्म का कार्ड ये लोग खेलते, क्योंकि जनता ने इनको निकाल दिया, शरीर से खारिज कर दिया। और ये सवाल इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, इतना बढ़िया आयोजन हुआ 45 दिन का, इसे पचा नहीं पच रहा। इसीलिए अखिलेश यादव, इसीलिए माननीय योगी जी ने कहा गिद्धों की नजर लाशों पे थी, गिद्धों की नजर थी लाशों पे। जो व्यापारी थे उनको व्यापार मिला, जो व्यापारी थे उनको श्रद्धा मिली, वहाँ स्नान करने को मिला। पूजा जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट, हम चाहेंगे, टाइम कम है, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। और केसी जैन जी सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अगर सवाल होते हैं तो विपक्ष तो उठाएगा ही ना। चलिए ठीक है पूजा जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए आरती जी, जो मजदूरों के साथ बैठ करके जो है भोजन किया ना, जो इनको जो है वादे किए गए हैं उसको पूरा करे सरकार। हम आशा करेंगे उनको परमानेंट नौकरी दे दे। हम आशा करेंगे जो इतना रेवेन्यू बढ़ा है तो यहाँ पे जो कर्मचारी टेम्पररी थे उनके हित में कुछ कर दे, हम आशा करेंगे। और जो लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिनके अरे रोजा इफ्तार पार्टी करने वाली पार्टी पूछ रही है कुंभ का आयोजन बढ़िया नहीं हुआ, क्या बात, शर्म नहीं आती इन लोगों को? इनको सिर्फ एक कार्यक्रम करना आता है, रोजा इफ्तार पार्टी, और कोई कार्यक्रम करना इनको आता नहीं। समाजवादी तो आप ही को धिक्कारेगी। देखिए जिस तरीके से जाहिलता भरी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जाकर के विदेशों में सिखों को गले लगाने वाले लोगों के
सेठों पे बले लगाने वाले जो इनके प्रधानमंत्री हैं, उनकी शकल केवल और केवल यहाँ पर बांटने की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनकी बातों में नहीं, केवल और केवल बांटने वाली राजनीति करने के बाद बैठ करके बगल में मुंह लगातार चला रहे हैं। कुछ भी मुद्दे की बात पर बात करने को नहीं है इनके पास। मैं इनको आश्वस्त कर दूं, मैं इनको आश्वस्त कर दूं, अगला महाकुंभ में ये आए, इनको सुविधा के साथ स्नान कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी आए और स्नान करे, क्योंकि अगली बार वो सत्ता में नहीं रहेंगी और सफलता पूर्वक सुविधाजनक आयोजन होगा जैसे पूर्व में होते रहे। चलिए ठीक, जनता ने खारिज कर दिया है अब कांग्रेस को। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आज महाकुंभ का औपचारिक समापन कर दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए। वहां पे गए, सफाई कर्मियों से मिले और पुलिस कर्मियों से भी मिले, जिन्होंने दिन रात बिना छुट्टी लिए महाकुंभ के आयोजन में अपना पूरा सहयोग दिया। आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वहां पे साफ सफाई का भी ध्यान दिया। और बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की सराहना की, सभी को प्रोत्साहित किया, जो अपने आप में ही एक काफी अनूठा पहल रहा। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।